नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है नए नए वीडियो में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्रथाएं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। धड़कनें बढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अब ये लग रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो हमें उसी में के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं। प्रथाओं के बारे में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए आज के वीडियो में प्रथाओं के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या पता कोई क्वेश्चन बन ही जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं। केसरिया। केसरिया क्या था? राजपूत काल में केसरिया वागा पहनकर शत्रु सेना से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाला योद्धा को केसरिया कहा जाता था। दूसरी प्रथा थी, केसरिया होने के बाद राजपूत वीरांगनाओं के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलकुंड या अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान देना ही, ताकि शत्रु सेना उसके सतीत्व को नष्ट न कर सके, उसे जौहर कहा जाता था। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर रणथंभौर का दुर्ग है। कौन सा? रणथंभौर, जिसमें रंगा देवी ने वहाँ पर जौहर किया था। शाका। जब केसरिया जौहर दोनों एक साथ हो जाते थे तो उसका शाका कहा जाता था। जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ हो जाते थे तो उन्हें शाका कहा जाता था। अर्ध शाका उसे कहते हैं यदि किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं किया, उसे अर्ध शाका कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग का अर्ध शाका सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसमें के राजस्थान के जो प्रमुख शाखे हैं उसमें है जो जैसलमेर का दुर्ग। इसमें प्रथम शाखा 1314 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय महारावल मूलराज के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने भाटी शासक रावल मूलराज को पराजित किया। द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय राव दूदा के समय हुआ। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण करने पर रावल दूदा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में भाटी योद्धाओं ने वीरगति प्राप्त की और वीरांगनाओं ने इसमें जौहर किया था। अर्धशाखा। अर्धशाखा यह शाखा महारावल लोणकरण के शासनकाल में हुआ था, 1550 ईस्वी में। इस अर्धशाखे में जौहर के लिए पर्याप्त समय होने पर राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादा पर अपनी माँ, बहनों, कुल बंधुओं तथा रानियों महारानियों को अपने हाथों अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। इसे ही अर्धशाखा इसलिए माना क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया तो किया, केसरिया तो बाना पहना था, लेकिन महिलाओं ने इसमें जौहर नहीं किया था। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1308 ईस्वी में हुआ, जब वीर शीतल देव और सोमेश्वर ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए केसरिया किया। इस विजय के पश्चात इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था। इतिहासकार परिस्था के अनुसार सिवाना का शाखा 1310 में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय शाखा। 1582 में कलाजी राठौड़ के शासनकाल में मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की सहायता से वीर कल्ला राठौड़ पर आक्रमण कर दिया, उसे पराजित किया। यहाँ के स्वाभिमानी शासक वीर कल्ला राठौड़ ने युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और महिलाओं ने इसमें जौहर किया था। नेक्स्ट है जालौर दुर्ग। जालौर दुर्ग के शाखे ये प्रथम शाखा 1311 से 12 ईस्वी में हुआ था, जब अलाउद्दीन ने जालौर के पराक्रमी शासक कन्नड़ देव उसके पुत्र वीरम देव पर आक्रमण किया तथा वीरांगनाओं ने इसमें जौहर किया। कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कन्नड़ देव प्रबंध ऐतिहासिक काव्य में इस शाखे का विस्तार वर्णन दिया गया है। उसके बाद ज़्यादा आते हैं चित्तौड़गढ़ के शाखे। चित्तौड़गढ़ में प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में रतन सिंह की पत्नी पद्मनी के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा व चित्तौड़ का प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान पद्मनी के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया और 1600 महिलाओं के साथ रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया। और अलाउद्दीन का दरबारी कवि अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान में तुलना के सुल्तान के साथ था। उसने अपनी कृति तारीख-ए-अलाई में इस आक्रमण का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा 1534 से 35 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण के समय राजमाता हाड़ी कर्मावती
दुर्ग की सैकड़ों वीरांगनाओं ने इसमें जोर किया था। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था इसमें। तृतीय शाखा 1567 से 68 उदय सिंह के शासनकाल में जब मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ये शाखा जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़ के पराक्रम बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। बाघ सिंह के नेतृत्व में जयमल और पत्ता ने केसरी हुआ और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह के आक्रमण के समय चलदास खिंची का केसरिया रानी उम्मदी के नेतृत्व में हुआ। द्वितीय शाखा 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी के आक्रमण के समय पालहणसी के नेतृत्व में केसरिया महिलाओं ने जोर किया था। रणथंभौर दुर्ग प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राणा हमीरदेव के 54 वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी पत्नी रंग देवी ने जल जोहर किया। यह राजस्थान का प्रथम शाखा है। यह राजस्थान का एकमात्र रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर हुआ था। भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग का प्रथम शाखा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भटनेर पर आक्रमण किया। इसमें दुर्ग का शासक दुलचंद भाटी युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर के प्रमाण मिलते हैं। शाखों के बाद आ जाते हैं सती प्रथा। सती प्रथा में सहमरण क्या होता है? महिलाओं को अपने पति की मृत्यु पर पति के शव के साथ चिता में जीवित अवस्था में अपने आप को जला देना, मृत्यु को वरण करना ही सती प्रथा कहलाती है। इसे सहमरण, सहगमन अथवा अनुमरण भी कहा जाता है। अनुमरण पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने वहीं उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो उसके चिन्ह के साथ उसकी विधवा द्वारा चितारोहण अनुमरण कहलाता है। ऐसी सतियों को माँ सती भी कहा जाता है। माँ सती मृत पुत्र के साथ सती होने वाली माताएं माँ सती कहलाती है। इस प्रथा पर सर्वप्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद तुगलक ने रोक लगाने के लिए आदेश किए। मुगल सम्राट अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। सती होने का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार हुणों के विरुद्ध युद्ध में बनने वाले सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। घटियाला शिलालेख फलौदी के अनुसार सेनापति राणोका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी भी सती हो गई थी। जिलों के पुनर्गठन के पूर्व घटियाला शिलालेख जोधपुर जिले में स्थित था। भारत में इस बुराई को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से अंग्रेज कालीन शासन में विलियम बेटिक द्वारा दिसंबर 1829 ईस्वी के एक अधिनियम द्वारा सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया। इसके साथ ही पूरे देश में इस प्रतिबंध लगाना प्रारंभ किया। इसे बूंदी ने गैर कानूनी 1822 में घोषित कर दिया था। 1829 के विलियम बेटिक के कानून के पश्चात अलवर रियासत के शासक ने 1830 ईस्वी को इसे गैर कानूनी घोषित किया। 1844 में जयपुर रियासत में मेजर जॉन लुडलो द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1844 में जयपुर की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है। 1844 में डूंगरपुर नरेश डूंगर सिंह ने इस पर प्रतिबंध लगाया। 1846 ईस्वी में दलपत सिंह के शासनकाल में प्रतापगढ़ में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और 1848 में मदन सिंह के शासनकाल के समय कोटा रियासत में सती प्रथा अवैध घोषित किया गया और 1848 में महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में जोधपुर में सती प्रथा अवैध घोषित किया गया और 1861 में मेवाड़ के महाराणा रूढ़िवादी होने के कारण उदयपुर में सती प्रथा पर प्रतिबंध सुब्रो सिंह ने लगाया था। राजस्थान की अंतिम सती 1987 ईस्वी में देवराला गांव सीकर के मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर को माना जाता है।
राज्य सरकार ने सती निवारण अधिनियम 1987 में बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। कन्यावध। कन्यावध राजस्थान में प्रथा मुख्य रूप से राजपूत जाति में सर्वाधिक प्रचलित थी। इसमें लड़की के जन्म होने पर उसे भूखा रखकर या गला घोंटकर या अफीम देकर मार दिया जाता था। सर्वप्रथम इस कुरीति पर प्रहार कोटारी शासक महाराव राम सिंह के समय अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर लुडलो द्वारा 1833 में किया गया। 1834 में बूंदी में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1836 में बीकानेर शासक रतन सिंह ने भी प्रतिबंध लगाया और 1839 में जोधपुर में महाराजा मान सिंह के शासनकाल में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया। 1844 ईस्वी में जयपुर राज्य में कन्यावध मेजर जॉन लुडलो के समय प्रतिबंध लगाया गया। उदयपुर में महाराणा सौरभ सिंह के शासनकाल में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। राज्य में सबसे पहले कैपिटल हॉर्न ने मेरवाड़ के मेयर लोगों की पंचायत कन्यावध प्रतिबंध लगाया। डाकन प्रथा। इस प्रथा के अनुसार किसी ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे या महिला उचित उपहार के अभाव में ठीक नहीं होने पर किसी महिला पर शक किया जाता है कि उसने जादू टोने के द्वारा बीमारी को बनाए रखा। इस प्रकार उसे महिला को षड्यंत्र के माध्यम से डायन या डाकन घोषित कर दिया जाता था। फिर ग्राम पंचायत या महाराजा के समक्ष लाकर दबाव से डायन होना स्वीकार किया जाता है। यह प्रथा सामान्यतः जनजाति क्षेत्रों भील और मीणा में सर्वाधिक प्रचलित थी, जिससे महिलाओं पर अत्यधिक अत्याचार होता था। इसी क्रम में 1853 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर के एक सिपाही ने डायन के संदेह में एक स्त्री की हत्या कर दी थी। 1853 में सर्वप्रथम इस प्रथा पर प्रतिबंध उदयपुर महाराणा सौरभ सिंह के शासनकाल में कमांडेंट जैसी ब्रुग ने लगाया था। उदयपुर के बाद कोटा, जयपुर, अन्य राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट है डावरिया प्रथा। रियासती काल में राजा महाराजा जागीरदारी अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। इन्हें डावरी या डावरिया प्रथा कहा जाता था, जो जनाना महलों में सेविकाओं का जीवन व्यतीत करती थी। नाता प्रथा। राजस्थान में नाता एक प्रकार से पुनर्विवाह ही है। इस प्रथा में पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को अपना पति बना लेती है। यह प्रथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय लोगों में प्रचलित है। चारी प्रथा। खेराड़ क्षेत्र, टोंक, मालखेड़ क्षेत्र, भीलवाड़ा में यह प्रथा प्रचलित है। इसमें लड़की के परिवार लड़के के घर वालों से दहेज की तहत नगद राशि लेते हैं और चारी की इस राशि में लालच में ही लड़के वाले वैवाहिक जीवन को ज़्यादा नहीं चलने देते और फिर चारी लेकर दूसरी जगह लड़कों को भेज देते हैं। ये प्रथा कमजोर और पिछड़े वर्ग में ज़्यादा प्रचलित पाई जाती है। उसके बाद है संतारा प्रथा या संलेखना पद्धति। संतारा प्रथा या विधान जैन ग्रंथों में उल्लेखित है। इस प्रथा में अन्य जल त्याग कर समय तत्व भाव से देह त्याग दिया जाता है। तापा। ये प्रथा मुख्यतः जनजातियों में देखने को मिलती है। इस प्रथा में भगा कर लाई हुई युवती को पुरुष द्वारा बौद्ध मूल्य चुकाकर विवाह कर लेता है। ये तापा प्रथा सर्वाधिक गरासियों में ज़्यादा प्रचलित पाई जाती है। रिहाण। मारवाड़ में रिहाण का अर्थ सभा होती है, जिसमें अफीम गालना और एक दूसरे को प्रदान करने की प्रथा है। यह खुशी तथा गम दोनों अवस्था में की जाती है। कटहल, छवनी और कटोरी लेकर अफीम घोली जाती है। फिर खरल से हथेली में अफीम लेकर हथेली से ही आगोदम को पिलाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसे अमल या केसर मेघ भी कहते हैं। त्याग प्रथा। 1841 में सर्वप्रथम जोधपुर राज्य में महाराजा मान सिंह ने सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम बनाए, जिसमें त्याग दी जाने वाली राशि निर्धारित की जाती थी। 1844 ईस्वी में बीकानेर शासक रतन सिंह ने नियम बनाया कि सरदार अपनी वास्तविक हैसियत के अनुसार ही विवाह खर्च करेगा तथा कम आय वाले लोगों के लिए त्याग हेतु 10 रुपये निर्धारित किए गए।
1844 में जयपुर रियासत में जॉन लुडलो द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया और त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय वर्ग से था। दहेज प्रथा। दहेज समाज की आवश्यक बुराई है। दहेज देना या लेना समाज में प्रतिष्ठा का विषय है और इस प्रतिष्ठा के कारण मध्यम वर्ग सर्वाधिक दुखी होता है। दहेज वह धन है जो पुत्र का पिता अपना जन्मदाता अधिकार समझता है। इसी के चलते समाज में पुत्रों के प्रति मोह ज़्यादा, लड़कियों के प्रति रुझान कम होता है। इस बुराई पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजस्थान में कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया, परंतु भारत सरकार ने इसके लिए 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाकर लागू किया। भारत का प्रथम दहेज मुक्ति ग्राम नीलांबर, मालपुरा जिला, केरल है। मानव व्यापार। प्राचीन समय से ही मुख्य रूप से दास बनाने के लिए मानव को खरीदा और बेचा जाता था। अतः इस कुप्रथा को बंद करने के लिए सर्वप्रथम 1847 में जयपुर रियासत में मेजर जॉन लुडलो द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। कोटा में इस पर क्रय विक्रय पर चौथान नामक कर वसूला जाता है। मोताणा। जनजातियों में किसी पुरुष या महिला की अकाली मृत्यु किसी व्यक्ति विशेष या दुर्घटनावश हो जाती है तो उसे व्यक्ति के बदले रूप जो रूपक या धन मांगा जाता है मोताणा कहलाता है। यह प्रथा सर्वाधिक मीणा जनजाति में प्रचलित है। आरोपी व्यक्ति पर जो दंड सुनाया जाता है उसे चढ़ोतरा कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद दास प्रथा। राज्य में 19वीं सदी के अंत तक दास प्रथा का प्रचलन था। इनके दास दासी, दरोगा, चाकर, चेला आदि इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। ये दास दासियाँ प्राय ऐसे लोग होते थे जिन्हें युद्ध के समय बंदी बना लिया जाता था। दास प्रथा की प्रथम बार जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। दास प्रथा पर भारत में पहली बार रोक अकबर ने लगाई, तब विलियम बेंटिंक ने 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर अधिकतम अधिनियम बनाकर रोक लगाई तो राज्य में 1832 ईस्वी में सर्वप्रथम हार्डू क्षेत्र में कोटा बूंदी रियासत में दास प्रथा पर रोक लगाई गई। बेगार प्रथा। बेगार प्रथा ये काम जिसके बदले में मेहनत प्राप्त न हो बेगार कहलाती है। राजस्थान के एकीकरण के बाद बांधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। राज्य में ब्राह्मण राजपूतों के अतिरिक्त सभी को बेगार देनी पड़ती थी तथा बूंदी रियासत में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी बेगार ली जाती थी। सागड़ी या बंधु मजदूर प्रथा। महाजन अथवा पैसे वाले लोग गरीब लोगों को उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति को महाजन के यहाँ घरेलू नौकर के रूप में कार्य करना पड़ता था। जब यह राशि चुका न दे बंधु मजदूरी या सागड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में इस पर प्रतिबंध 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम पर पारित करके लगाया गया था। बेगार के रूप में खेतों में काम करना हाली प्रथा कहलाती है तो घर का सामान्य काम करना चाकर प्रथा या मजदूर कहलाता है। समाधि प्रथा। जीते जी मृत्यु को धारण कर लेना समाधि कहलाता है। समाधि प्रथा को प्रकार। इसमें जल समाधि, किसी तालाब के पानी में बैठकर अपनी जान दे देना, या भू समाधि, जमीन में गड्ढा खोदवा कर खुद बैठ जाना और उसे मिट्टी से भरकर जान दे देना भू समाधि होता है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयास से आमेर के शासक राम सिंह के द्वितीय के कार्यकाल में सन 1844 में जयपुर राज्य में इस प्रथा का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सन 1861 में से पूर्ण रूपेण समाप्त करने के लिए एक विशेष नियम पारित किया गया। बाल विवाह। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ भारत में हर्षवर्धन के समय माना जाता है। राज्य में लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष के वयस्क होने से पूर्व ही उनकी शादी कर दी जाती है तो बाल विवाह कहलाता है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आगा तीज, बैसाख शुक्ल तृतीया को बाल विवाह का प्रचलन। बाल विवाह को रोकने के लिए अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने 1929 में एक कानून बनाया जिसे अंग्रेजी सरकार ने 1929 में शारदा एक्ट लड़के की उम्र 18, लड़की की उम्र 14 के नाम से पारित किया और 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू किया गया, जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया और एक नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2000 से संपूर्ण देश में लागू किया। और राजस्थान में वाल्टकर्त हितकारिणी सभा के नियम अनुसार 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर्वप्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई और 10 दिसंबर 1930 ईस्वी को सर्वप्रथम अलवर रियासत में बाल विवाह निषेध अधिनियम घोषित किया गया। विधवा विवाह। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को विधवा होने पर संपूर्ण जीवन कष्ट में बिताना पड़ता था।
किसी भी उत्सव त्यौहार मांगलिक अवसर पर उसकी उपस्थिति को अपशकुन या अमंगल माना जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर लाल डलहौजी के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया तथा 27 जुलाई 1856 को यह कानून लॉर्ड कैनिंग ने लागू कर दिया और राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, उसे उचित ठहराया। चांदकन शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी तथा 6 दिसंबर 1856 को प्रथम विधवा विवाह कलकत्ता में संपन्न हुआ और दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया तथा पर्दा प्रथा के लिए भी काम किया। मुस्लिम समाज में यह प्रथा एक धार्मिक प्रथा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस प्रथा को स्त्री शिक्षा पर बल दिया। लास्ट है अंतिम प्रथा, आन प्रथा। मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ आन प्रथा कहलाती है, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1863 में एक आदेश से बंद कर दिया गया। साथ ही यह था राजस्थान में प्रमुख शाही प्रथा के बारे में एक महत्वपूर्ण कंटेंट। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप प्राप्त हो सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।